स्टार्ट करें? चलिए बताइएगा। तो मार्च का भी 2023 का मार्च का करंट अफेयर देखते हैं और ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। बताइएगा तो 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? बिल्कुल सही है, दिनेश के त्रिपाठी जी। कौन है? दिनेश के त्रिपाठी जी। और क्या है ये? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार इन्होंने संभाला है। आगे बताना है आपको, 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बिल्कुल सही है, अनुपमा उपाध्याय जी के द्वारा। क्या है ये? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का यानी कि विमेन सिंगल्स का खिताब ये जीती है अनुपमा उपाध्याय जी। आगे आपको बताना है 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली के प्रधानमंत्री। और कौन है ये? जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है ना। बहुत अभी G20 के टाइम पे जॉर्जिया मेलोनी जी का फोटो भी बहुत वायरल हुआ था मोदी जी के साथ। ठीक है ना, वही जॉर्जिया मेलोनी है। ये इटली के प्रधानमंत्री है जो 8वें रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट थे। आगे आपको बताना है 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? शून्य मैत्री? जापान। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। कौन सा है अभ्यास ये? शून्य मैत्री। और कहां पे भाग लिया? जापान में। ठीक है, वही है सैन्य मैत्री है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। मदर मिल्क बैंक पहला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा स्थापित करेगा? उत्तराखंड स्थापित करेगा। चलिए आगे आपको बताना है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? कौन सा है? बिल्कुल यूएई का है, एमिरेट्स एयरलाइंस जो है। ठीक है ना, यूएई का ही है एमिरेट्स एयरलाइंस। ये सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में बनकर के उभरी है अभी हाल ही में। बताइएगा तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? भोपाल में किया गया। आप सो रहे हैं क्या? आप थोड़ा सा दीवार छोड़ दीजिए ना, तभी अलर्ट रहिएगा। 7वां ये कौन सा था? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था जिसका आयोजन कहां किया गया? भोपाल में किया गया। आगे आपको बताना 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच के रूप में कौन बने हैं? कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं। कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं। ठीक है ना। और क्या है ये? तो हाँ, कोच है बने हैं। ठीक है ना, इंडियन मेंस हॉकी टीम के। चलिए आगे आपको बताना है किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है ना, नासा का ये मिशन था कौन सा? क्रू 6। ठीक है ना, जिसको कौन लॉन्च किया है? जाक्सा किया है। ठीक है ना। जाक्सा कहाँ की कंपनी है? जापान की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए आगे आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने के खदान मिले हैं? 3 जिला में लगातार। ठीक है ना, ये ओडिशा का जिला है। कौन सा, किस राज्य का जिला है? ओडिशा का जिला है। 3 राज्य में सोना का खदान मिला है। ठीक है ना। इससे पहले जो सोना को लेकर के चर्चा में रहा था वो अपना बिहार ही था। ठीक है ना, जमुई में जो मिला था। चलिए आगे आपको बताना है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में। ठीक है ना, यही भारत मंडपम में जो किया गया था यही था ना। G20 के विदेश मंत्रियों का ही तो बैठक हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश जी को। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। ठीक है ना। एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, डी गुकेश जी को। चलिए आगे आपको बताना 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है ना, 4 मार्च को। आगे आपको बताना है मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहां से की है? किस आईआईटी से? आईआईटी रोपड़ से, रुड़की नहीं, आईआईटी रोपड़ से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आईआईटी रोपड़ से किया है। युवा उत्सव की शुरुआत की है। और कौन किए हैं? अनुराग ठाकुर किए। अनुराग ठाकुर अभी कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? खेल मंत्री है। भारत सरकार में कौन सी मंत्री है ये? खेल मंत्री है। चलिए आगे आपको बताना है 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
ब्लात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बेलारूस के हैं, ठीक है ना, बेलारूस के हैं। बहुत बड़ी घटना है ये, ध्यान से सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है, वो भी किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। जरा सोच करके देखिए, शांति के क्षेत्र के लिए इनको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार। और वहां के सरकार के द्वारा, उनके देश की सरकार के द्वारा इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, ब्लात्स्की नाम है इनका, ठीक है ना। और किस देश के हैं ये, बेलारूस के हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे आपको बताना, 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। देखिए लिथियम कभी भी राजस्थान में नहीं मिला। पहला जो लिथियम मिला था वो कहां पे मिला था, जम्मू कश्मीर में मिला था, केरल नहीं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और अभी जो दूसरा मिला वो कहां पे मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है ना। और इसका संयंत्र कहां पे चालू किया गया था, नहीं गुजरात में नहीं, इसका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे आपको बताना है, किस राज्य के कंडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश। कंडप्पा जिला किस राज्य का, कडप्पा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कडप्पा जिला। जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना है थोड़ा सा मिलता जुलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो 13वीं सदी के यहाँ पे मंदिर को खोजा गया है, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। और कौन सा जिला है, कडप्पा जिला। चलिए आगे आपको बताना फरवरी का, ध्यान से जवाब दीजिएगा। फरवरी माह का बेरोजगारी दर बढ़ करके कितनी प्रतिशत रह गई है। फरवरी माह का है, 2023 का फरवरी माह का है 7.45%, ठीक है ना, 7.45% फरवरी माह का बेरोजगारी दर है ये। चलिए आगे आपको बताना है, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। ओडिशा, 1300 साल। और अपने बिहार में कितना साल पुराना मिला है, 1200 साल पुराना मिला है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, तो ओडिशा राज्य में ये खोजा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दी है। नागालैंड में, ठीक है ना, नागालैंड में। और नागालैंड एक बार और चर्चा में रहा था इस अपने विधानसभा को लेकर के, कि यहाँ के विधानसभा में पहली बार किसको, ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया था ना, ठीक है ना। नहीं वो तो कर्नाटक में ट्रांसजेंडर को शामिल किया, एमपी में किया था, और एमपी में आइकन बनाया गया था, बिहार में भी आइकन बनाया गया। एक बार यहाँ का वहाँ का विधानसभा चर्चा में रहा था ना। इसका मतलब, अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको, ठीक है ना। अभी याद रखिएगा क्या नाम था इनका विधायक का, तो नाम था हेकानी जोखालू, ठीक है ना। हेकानी जोखालू जी है, ये एमएलए बने हैं और किस राज्य में बने हैं, नागालैंड में। और पहली ये महिला है, ठीक है ना, पहली महिला था कि ट्रांसजेंडर, पहली महिला है, ठीक है ना, पहली महिला थी। चलिए आगे आपको बताना है, 5 मार्च 2023 को किस राज्य के एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। एडेनो वायरस, बार बार केरल में, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। बार बार जितना भी वायरस का नया आगमन होता है वो अपने भारत में केरल से ही होता है, लेकिन ये एडेनो वायरस है जो कहां से मिला है, पश्चिम बंगाल में मिला है। चलिए आगे आपको बताना, 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। डेनमार्क रहा। और भारत के स्थान की बात करें तो 108, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। 108वां स्थान भारत को मिला है, किसमें, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, ठीक है ना। और डेनमार्क इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे आपको बताना है, 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। कर्नाटक राज्य है, ठीक है ना, लगातार 54 साल तक नहीं जीता, 54 साल के बाद जीता है, ऐतिहासिक रचना हुआ, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य जीता है, कौन सा ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे आपको बताना है, 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। मीराबाई चानू जी को मिला, मीराबाई चानू जी को मिला। कौन सा है ये, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2022 के लिए और 2023 में मिला है। चलिए आपको आगे बताना है, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है। मध्य प्रदेश का, बिल्कुल सही है। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे आपको बताना है, 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे सभी भारतीयों को निकाला है।
लीबिया में। लीबिया में, बिल्कुल सही है, लीबिया में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा निकाला गया है, इसके लिए चर्चा में ज्यादा विशेष करके बना हुआ है, ठीक है ना। लीबिया से निकाला है। वैसे अगर किसी भी देश में कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक फंस जाते हैं तो किस मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है? विदेश मंत्रालय के द्वारा। लेकिन ये अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा पहल करके भारतीय नागरिक को लीबिया से निकाला गया, इसके लिए ज्यादा चर्चा में बना हुआ। चलिए आगे इसी कड़ी में चलते हैं। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किन्हीं को ऐसा है कि 8 मार्च को याद नहीं है? कौन सा दिवस? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पूरे दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे आपको बताना है, 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है हर पेमेंट डिजिटल। चलिए आगे आपको बताना है, 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरुआत करने की घोषणा की है? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है ना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे आपको बताना, 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? दिल्ली एयरपोर्ट को, ठीक है ना। आईजीआईजी एयरपोर्ट जो है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना, दिल्ली हवाई अड्डे को। और वहां पे दिल्ली हवाई अड्डे लगभग 100% का मिशन अचीव कर ही लिया है। तो अपना जितना भी उसका बिजली का जरूरत होता है वो सारा पूर्ति कर लेता है। किससे? सोलर प्लेट से पूर्ति कर लेता है, ठीक है ना। चले आगे आपको बताना, 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला ने अमेरिका की एक जिला अदालत में पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता जी को। तेजल मेहता जी को, ध्यान से सुनिएगा, ये इंडो अमेरिकन है, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, जो कि वहां के जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? तेजल मेहता जी। चलिए आगे आपको बताना, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां आयोजित किया गया भारत में? गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? गोवा में किया गया है। चलिए आगे आपको बताना, 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में बीए पाठ्यक्रम को बैचलर ऑफ साइंस का शुभारंभ किया है? बीएस का, ठीक है ना, बीएस का, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के लिए जो है ना, जैसे हम लोग बीएससी जो करते हैं वो आईआईटी में, किस आईआईटी में शुरुआत की है? तो आईआईटी मद्रास में शुरुआत की है, आईआईटी मद्रास में शुरुआत किया है, ठीक है ना, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है कौन? धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले कौन सा मंत्रालय देख रहे थे? पेट्रोलियम मंत्रालय को देख रहे थे, ठीक है ना। और इनके द्वारा आईआईटी मद्रास में बीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज की। चलिए आगे आपको बताना, 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है। और सेवलॉन इंडिया जो है सो देखते ही होंगे कि सेवलॉन बराबर हैंड वॉश, साबुन वगैरह बनाने की एक अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। उनके द्वारा पहला जो है सो हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। आगे चलिए आपको बताना है, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच जी बन गए हैं। चलिए आगे आपको बताना है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन जी के द्वारा जीता गया है बहरीन ग्रांड प्रिक्स। चलिए आगे आपको बताना, 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाब को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का, कतर नहीं, कुवैत, ठीक है ना, कुवैत का। देखिए ना कितना बड़ा नाम है और कितना छोटा देश का नाम है। कुवैत देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? शेख अहमद नवाब अल अहमद सबाह, ठीक है ना, इनको कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे आपको बताना है, किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फालोरिस फिमिएटस की खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, छिपकली की एक नई प्रजाति है, ठीक है ना। और क्या नाम है उसका? फालोरिस फिमिएटस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। गेट को लगा दीजिए थोड़ा सा पीछे वाला। चलिए आगे आपको बताना, 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सलीजा धामी जी बन गई है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुसेना की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, कौन बनी है? सलीजा धामी जी बनी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना, 8 मार्च 2023 को
सहल तुआनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी? नागालैंड की, ठीक है ना, नागालैंड की। यानी कि नागालैंड में अभी 2 महिलाएं की नाम आया। एक तो वहां की कैबिनेट का नेतृत्व करने के लिए पहली महिला बन गई है, जो क्या नाम है उनका? सहिल तुआनो, ठीक है ना, ये नागालैंड की है। और एक और महिला वहां की विधायक बनी थी, जिनका नाम था क्या? हेकानी खजालू, ठीक है ना, ये पहली विधायक बनी थी। चलिए आपको आगे बताना है, 8 मार्च 2023 को ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस के इंजीनियर के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। ओएनजीसी किस चीज की कंपनी है? तेल और गैस बनाती है, ठीक है ना, तेल और गैस निकालती है, ठीक है ना, भारत की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन करके नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? नहीं वो तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सही है, शिप्रा दास जी है, ठीक है ना, शिप्रा दास जी को। और क्या है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? शिप्रा दास जी। चलिए आगे आपको बताना है, शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर। शेख मोहम्मद कहां के प्रधानमंत्री? कतर। और कुवैत के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? शेख अहमद नवाब अल अहमद सबाह। ध्यान से सुनिएगा, कतर और कुवैत दोनों के प्रधानमंत्री नए बने हैं, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। तो कतर के कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद, कतर शेख मोहम्मद, और कुवैत शेख अहमद नवाब अल अहमद सबाह, ठीक है ना। बड़ा नाम रहेगा कुवैत, छोटा नाम रहेगा कतर, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहां मनाया गया है? भूमचू उत्सव कहां पे? सिक्किम में। चलिए आगे आपको बताना है, 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? कोलंबिया, बिल्कुल सही है, कोलंबिया में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 9 मार्च 2023 को किसे प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 मिला है? सर डेविड चिपरफील्ड को मिला, सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है। और ये प्रितिजर मिलता किसके लिए है? आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के लिए, ठीक है ना। कोई विशेष डिजाइनिंग आप करते हैं आर्किटेक्चर में, तो इसके लिए आपको प्रितिजर पुरस्कार मिलता है। और इसी से एक जुड़ा हुआ नाम है पुलित्जर पुरस्कार, वो किसके लिए मिलता है? तो पत्रकारिता और फोटोग्राफी, दोनों याद रखिएगा, पत्रकारिता और फोटोग्राफी दोनों में मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? केरल में, ठीक है ना। अटुकल पोंगल कहां पे मनाया गया है? केरल में। पोंगल कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल कहां पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, और ओणम कहां पे मनाया जाता है? केरल में। ओणम कहां का त्योहार है? केरल का। और अटुकल पोंगल कहां का त्योहार है? केरल का ही। और पोंगल कहां का? तमिलनाडु का। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए आगे आपको बताना, 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहां सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? टोडा में, ठीक है ना। भारत का सबसे जो ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया वो कहां पे? जम्मू कश्मीर के टोडा में लगाया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहां पे मनाया गया है? मणिपुर में। योसांग कहां पे? मणिपुर में। और अभी बताए थे भूमचू उत्सव कहां पे? सिक्किम में। ये सब याद रखिएगा, बार बार पूछता है। चलिए आगे आपको बताना है, 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? नहीं ये तो कोई एसएस राजामौली। कोई सिख। ध्यान से सुनिए, 9 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? कोई सिख। अरुण सुब्रमण्यम। और क्या है ये? तो ये न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश है ये, ठीक है ना। जज बने हैं भारतीय मूल के। क्या नाम है इनका? अरुण सुब्रमण्यम जी। चलिए आगे आपको बताना, 10 मार्च 2023 को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 54वां। सीआईएसएफ 54वां, ठीक है ना। कब स्थापित हुआ? 69 में। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में, 1969 में, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपको बताना है,
10 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल जी बने हैं, ठीक है ना। रामचंद्र पौडेल जी बने हैं, आरसी पौडेल याद रखिएगा, आरसी पौडेल जी बने हैं। और नेपाल के ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति। बताना आपको नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है अभी? कौन है? बिल्कुल सही है, राम प्रसाद सहाय जी हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्या हुआ, राष्ट्रपति ने वो प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति तो बने हैं कौन? रामचंद्र पौडेल जी बने हैं, ठीक है ना, आरसी पौडेल। क्या चीज? सहाय जी। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल। फिर आ गए क्या? पुष्प कमल दहल। नहीं, वो प्रचंड दूसरे हैं और पुष्प कमल दहल है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुष्प कमल दहल जी अभी प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। वो भी बदल गए। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि आरसी पौडेल जी जो है सो नेपाल के क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए तो, गूगल कीजिए तो अभी रिसेंट में कौन है। चलिए आगे आपको बताना है 10 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बन गया है? अफगानिस्तान। अभी हाल ही में सुने ही है, जब से तालिबान का वहां पे शासन आया है, महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी जगह बन गया है। कौन सा? अफगानिस्तान। चलिए आगे आपको बताना है 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य क्रम आरोग्य महिला की शुरुआत की है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है आरोग्य महिला, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना 10 मार्च 2023 को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार जी को। वही है ना, अभी भी वर्तमान में वही बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज लिकोरी या फिर उसी को मुलैठी भी बोला जाता है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेशी। और हींग के खेती में कौन पहला बार अपनाया है? वो भी हिमाचल प्रदेशी, ठीक है ना। भारत में पहली बार हींग का खेती का भी शुरुआत किया था हिमाचल प्रदेश से। चलिए आगे आपको बताना 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीनी सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा जी बनी है। क्या बनी है? तो चीनी सीमा के पास इकाई की यूनिट का जो कमांड संभालने वाली पहली महिला बनी है, गीता राणा जी बनी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना 10 मार्च 2023 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये किस देश के हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। क्या नाम था इनका? मोहिउद्दीन यासीन, ठीक है ना। मलेशिया के भ्रष्टाचार के केस में ये गिरफ्तार किए गए हैं। और इससे पहले भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे? पाकिस्तान के। चलिए आगे आपको बताना है 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 25%। बताइए हमारे भारत देश के लिए अच्छा या बुरा रिपोर्ट है? ये बुरा रिपोर्ट है, ठीक है ना, बुरा रिपोर्ट है, ठीक है ना। कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं वो कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं, इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। चलिए आगे आपको बताना 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना में कितने डोनियर 228 विमान की खरीदारी के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? 6, ठीक है ना, 6 विमान खरीदेगा। और किसके साथ ये अनुबंध किया भारतीय वायुसेना? तो HAL हाल के साथ, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ किया है 6 वायुयान खरीदने के लिए। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं इतना तक ही। चलिए आपको बताना है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया? अनुपमा उपाध्याय जी के द्वारा। एक बार सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब कौन जीते हैं? अनुपमा उपाध्याय जी बने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब बताइएगा प्रधानमंत्री किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में नामित किया गया था 8वें रायसीना डायलॉग में? इटली के प्रधानमंत्री थे जॉर्जिया मेलोनी जी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है सैन्य मैत्री अभ्यास में भारत भाग लिया है, किस देश में आयोजित किया गया था? जापान में। चलिए आगे आपको बताना है सरकारी मदर मिल्क जो है कौन स्थापित करेगा? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। आगे आपको बताना है
विश्व की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन सी बन गई है? एमिरेट्स एयरलाइंस बन गई है। आगे आपको बताना है नासा के क्रू 6 मिसाइल को लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी कौन बन गई है? जाक्सा। ठीक है ना, जाक्सा के द्वारा नासा का क्रू 6 मिसाइल को मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में 3 जिले में सोने की खान मिली है? ओडिशा राज्य में, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? डी गुकेश जी के द्वारा, डी गुकेश को दिया गया। आगे आपको बताना है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा युवा महोत्सव की शुरुआत किस IIT से की गई? IIT रोपड़ से की गई, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपको बताना 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में। आगे आपको बताना है लिथियम का भंडार हाल ही में किस राज्य में मिला है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लिथियम का भंडार हाल ही में किस राज्य में मिला है? मध्य प्रदेश में। आगे आपको बताना 5 मार्च को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम का भंडार खोजा? तो वही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में। आगे आपको बताना है किस राज्य के कडप्पा जिले को 13वीं सदी में मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, कडप्पा जिला किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। आगे आपको बताना है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप किस राज्य में मिला है? ओडिशा में मिला है। आगे आपको बताना है हेकानी खजालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड की बनी है, बहुत सही है। आगे चलिए आपको बताना है एडोनो वायरस कहां पे मिला है? पश्चिम बंगाल। BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू। मऊगंज जिला 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे भारतीयों को निकाला है? लीबिया से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को? 8 मार्च को। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल निशान RBI के द्वारा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एकल महिलाओं के लिए 100 रोजगार योजना की घोषणा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आगे आपको बताना है एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है ना। आगे आपको बताना है अमेरिका में महिलाओं को इंडो अमेरिका महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का न्यायाधीश चुना गया है तेजल मेहता जी को। तेजल मेहता जी को। आगे आपको बताना है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? गोवा में। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा किस IIT में बैचलर ऑफ साइंस कोर्स की शुरुआत? IIT मद्रास। आगे आपको बताना हैंड एम्बेसडर चुना है सेवलॉन इंडिया किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? हो गया, भूल गए। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाब याद रखिएगा, अल सबाब याद रखिएगा। कुवैत अल सबाब, कुवैत अल सबाब। ठीक है ना, कुवैत अल सबाब याद रखिएगा। आगे आपको बताना है वायुसेना के यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सलीजा धामी जी बनी है। आगे आपको बताना है नागालैंड के कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? बिल्कुल सही है, याद रख लीजिएगा। शहीद सलहो तुआनो बनी है, सलहो तुआनो बनी है, सलहो तुआनो बनी है। जो कौन क्या बनी है? तो कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है ना। आगे आपको बताना है ONGC किसके साथ MOU पे हस्ताक्षर किया है? किस चीज के लिए हस्ताक्षर किया है? किस चीज के लिए हस्ताक्षर किया है? नहीं। गहरे पानी में शोध करने के लिए, गहरे पानी में शोध करने के लिए। ठीक है ना। MOU पे हस्ताक्षर किया फ्रांस के इंजीनियर के साथ। आगे आपको बताना है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फोटोग्राफी के लिए किसको मिला है? शिप्रा दास जी को मिला है। ठीक है ना, शिप्रा दास जी को मिला है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आगे आपको बताना है कतर के प्रधानमंत्री के रूप में कौन? शेख मोहम्मद। ठीक है ना। और कुवैत के कौन? अल सबाब, अल सबाब। ठीक है ना, अल सबाह याद रखिएगा। अल सबाह कतर, कुवैत, अल सबाह कुवैत। आगे आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति देने वाला? कोलंबिया। छोड़ देते हैं। आज का होमवर्क लिखिएगा दर्पण जनवरी 2022
करंट लिखिएगा 21 से 31 जुलाई। उसके बाद हिस्ट्री में लिखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक नंबर 43, जिसमें पाहुल प्रणाली की शुरुआत गोविंद सिंह ने की थी, यहां तक कर लीजिएगा। नहीं, बहुत हो जाता। 2-3 दिन का 3 दिन का इस सप्ताह के बाद। उसके बाद पॉलिटी लिखिए टॉपिक नंबर 13, पाहुल प्रणाली तक लिख लीजिएगा। पॉलिटी लिखिएगा टॉपिक नंबर 33, जिसमें 13 होगा, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से लेके उपराष्ट्रपति के पहले तक कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स लिखिएगा टॉपिक नंबर 4, जिसमें अनावृत योजना से लेकर योजना अवकाश 1990 से 1992 तक कर लीजिएगा, 1990 से 1992 तक। इकोनॉमिक्स टॉपिक नंबर 4, जिसमें अनावृत योजना से लेकर योजना अवकाश 1990 से 92 तक कर लीजिएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में कीजिएगा टॉपिक नंबर 8, जिसमें हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग से लेकर ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण के पहले तक कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक नंबर 8, जिसमें हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग से लेकर ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण के पहले तक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री लिखिएगा टॉपिक नंबर 11, सक्रियता श्रेणी से लेकर धातुओं से संबंधित विविध तत्व से पहले तक कर लीजिएगा, जिसमें बॉक्स में होगा धातु एस, उसको छोड़ दीजिएगा। केमिस्ट्री में लिखिएगा सक्रियता श्रेणी से लेके धातुओं से संबंधित विविध तत्व से पहले तक कर लीजिएगा, जिसमें एक बॉक्स में होगा धातु एवं उनके अयस्क को, उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद विविध में लिखिएगा टॉपिक नंबर 11, 1 से 11 तक कर लीजिएगा।